ये तस्वीर देखिए जिसमें अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर रोते हैं। ये जो पीड़ा, ये जो दुख है ना, वो वही समझ सकता है जिसका नाम उसमें डाला गया हो। और यहाँ पर अपने परिवार वालों से मिलते हुए अरविंद केजरीवाल हैं, जब अपने घर पहुंचते हैं तो देखिए अपनी पत्नी को किस तरीके से गले लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उनके बच्चे हैं और इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आई। अब एक पार्टी को बर्बाद कर दिया गया, एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, दिल्ली की सत्ता अलट से पलट हो गई। लेकिन अब कोर्ट ये कह रहा है कि भाई साहब ठोस सबूत ही नहीं है। दिल्ली का शराब घोटाला मामला, आप सभी को पता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर कैसे गंभीर बड़े आरोप लगाए गए थे। सीबीआई के बाद ईडी तक जो है वो आया था, शीश महल दिखाया गया था और आम आदमी पार्टी और उनके बड़े नेताओं को कैसे जेल में भेजा गया, पार्टी को कैसे तहस नहस किया गया। भाजपा इन सभी हथकंडे को अपनाते हुए दिल्ली में सरकार भी बना लेती है, ये सब कुछ आपको पता है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि जिस शराब घोटाले की खूब चर्चा हुई, जिस शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंका गया, वो शराब घोटाला का जो मामला था उस पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, बरी कर दिया है। बरी इन द सेंस कि कोर्ट ये मानता है कि ये सारे आरोप जो अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए थे, ये आरोप फर्जी थे, गलत थे और इन आरोपों में उस तरीके का दम नहीं था। और कोर्ट ने ये जब आदेश सुनाया तब क्या कुछ कहा ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए। केजरीवाल जब बाहर निकलते हैं तो कैसे फूट फूट कर रोते हैं और कहते हैं कि पूरी जिंदगी में इन्होंने ईमानदारी ही कमाई थी, जिस ईमानदारी को मीडिया ने, सरकार ने कैसे उछाला है, शीश महल दिखा दिखाकर अरविंद केजरीवाल जो है वो भ्रष्टाचारी हैं, अरविंद केजरीवाल ये हैं वो है। जिस तरीके से 24 घंटे कवरेज की जाती थी उस पर जिक्र करते हुए बताते हैं कि सरकार मशीनरी जो है वो इस्तेमाल करती है, कभी ईडी का, कभी सीबीआई का और ये सारी चीज़ें। कोर्ट ने अब सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन पर विभागीय जांच करने की बात कह दी है, क्योंकि जिस तरीके से जो चार्जशीट वगैरह थी उसमें दम नहीं था। अरविंद केजरीवाल का नाम जो रखा गया, क्यों लाया गया, उस पर कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। मतलब आप समझ रहे हैं, एक सिटिंग सीएम का नाम किसी चार्जशीट में लगा दिया जाता है और क्यों लगाया जाता है इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, बस ऐसे ही लगा दिया जाता है क्योंकि ये विपक्ष के नेता हैं और सरकार के आगे झुकते नहीं हैं या सरकार की गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। ये उस गंगा में धुलने को तैयार नहीं है जो गंगा भाजपा द्वारा बहाई जा रही है। भाजपा के डिटर्जेंट पाउडर से साफ नहीं हुए, इसलिए इन पर एक चार्जशीट लगाई गई और चार्जशीट के नाम पर कैसे दिल्ली में एक पूरा पॉलिटिकल गंदा खेल खेला गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल की ना सिर्फ छवि धूमिल की गई, मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम बड़े नेताओं को जेल की सलाखों में डाला गया, ठूस कर रखा गया कईयों महीनों तक। और उसका असर ये पड़ा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हारती है और आम आदमी पार्टी की सत्ता को उखाड़कर भाजपा अपनी सरकार बना लेती है। अब आप ऐसे समझिए कि कोर्ट ने चार्जशीट में कई खामियां पाई। वो चार्जशीट जिसके आधार पर इतना सब कुछ किया गया, उस चार्जशीट में भी कई खामियां थी। बिना सबूत के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और न जाने कितने बड़े नामों को उसमें रखा गया था, जबकि वो सारे आरोप जो उन पर लगाए गए थे वो आरोप साबित ही नहीं हो पाए। मतलब एक निचली अदालत में सीबीआई के जो वकील थे वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, वो बता ही नहीं पा रहे थे कि चार्जशीट में इतनी बड़ी खामियां क्यों हैं। मतलब मजाक चल रहा है। एक सिटिंग सीएम पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें घर से घसीट कर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है और मनगढ़ंत कहानी, बिना किसी तथ्यों के आधार पर किसी को भी आरोपी साबित कर देना मजाक नहीं तो और क्या है। ये तस्वीर देखिए जिसमें अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर रोते हैं। ये जो पीड़ा, ये जो दुख है ना, वो वही समझ सकता है जिसका नाम उसमें डाला गया हो। और यहाँ पर अपने परिवार वालों से मिलते हुए अरविंद केजरीवाल हैं, जब अपने घर पहुंचते हैं तो देखिए अपनी पत्नी को किस तरीके से गले लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उनके बच्चे हैं और इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आई। अब सीबीआई ने इनको अपने इस सीबीआई के केस से कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है। सीबीआई ने कुल 23 लोगों को जो है एक अपने चार्जशीट में दाखिल किया था, उन 23 लोगों को जो है वो बरी किया है। कोर्ट ने ये कहा है कि आरोप तय करने के लिए जो
सबूत होने चाहिए थे, जो तथ्य होने चाहिए थे, उन तथ्यों का अभाव था, इसलिए इन्हें बरी कर दिया जाता है। तो आप समझिए कि मोदी सरकार को कितना बड़ा झटका आज कोर्ट की तरफ से मिला है। मतलब सरकार एक प्रोपेगेंडा रचती है, एक तरीका बनाती है और उस तरीके के आधार पर सीबीआई का इस्तेमाल करती है और सीबीआई के आधार पर ईडी का इस्तेमाल होता है, रेड मारी जाती है, ये सब कुछ होता है। अब आप समझिए कि जब निचली अदालत में सीबीआई के वकील अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी ऑप्शन तो इनके पास बहुत है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि जब ये निचली अदालत में अपने बातों को नहीं रख पा रहे, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या ही रख पाएंगे। वकील को बुरी तरीके से सरकार के सीबीआई के वकील को बुरी तरीके से कोर्ट ने जो है वो डांट लगाई, फटकार लगाई और तमाम बड़े सवाल जो है वो पूछे। अब आप इन खबरों को पढ़िए कि क्या शराब घोटाला हुआ ही नहीं। ये भास्कर एक्सप्लेनर ने पूरी बात बताई और कहा कि केजरीवाल सभी आरोपों से बरी हो गए। कोर्ट ने सीबीआई पर क्यों सवाल उठाया, आगे क्या हुआ, इन 6 सवालों को जानिए। तो दैनिक भास्कर ने उन 6 सवाल जो हमारे और आपके जहन में आ रहे हैं कि कोर्ट ने जब पूरा बरी कर दिया है तो क्या शराब घोटाला मामला हुआ ही नहीं था, ये सिर्फ दिमाग की उपज थी ताकि आम आदमी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, दिल्ली में भाजपा की सरकार बना ली जाए, इसलिए किया गया। ये सब कुछ जो है इन तमाम खबरों पर बात किया गया। कोर्ट ने क्या कुछ कहा, अभिकारी नीति पर क्या कहा, केजरीवाल पर क्या कहा, मुख्य आरोपी जो कुलदीप है उन पर क्या कहा, मनीष सिसोदिया पर क्या कहा, ये सभी सवाल है। सबसे पहले ये जानिए कि जब कोर्ट अरविंद केजरीवाल पर बात कर रही थी तो कोर्ट ने क्या कुछ कहा। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर कहा कि केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा होता है तब बिना पुख्ता सबूत के आरोप लगाना कानून के सिद्धांत के खिलाफ है। एक सिटिंग सीएम पर आरोप लगा दिए गए और पुख्ता सबूत ही नहीं थे। ये ना सिर्फ संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल और उस पर आरोप है, बल्कि ये कानून का भी गलत इस्तेमाल है, ये बात कोर्ट कहता है। अबकारी नीति पर कोर्ट कहता है कि अबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। यहाँ पर यह साफ कहा जा रहा है कि जो मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता है। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सैद्धांतिक ठोस और साक्ष्यों की बजाय अनुमान पर आधारित था। ये थोड़ा सा जूम करके आप देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। साफ कहा जा रहा है कि सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, एक स्क्रिप्ट लिखी गई, एक कहानी बनाई गई और कहानी बनाने की कोशिश में जो सिद्धांत और ठोस साक्ष्य होने चाहिए थे वो नहीं है, सिर्फ अनुमान पर आधारित है। मतलब ये कि दिल्ली में ये जो शराब घोटाला का ये जो मामला है ये सिर्फ दिमाग की उपज है, इस तरीके की बात कोर्ट में कही जा रही है। मनीष सिसोदिया पर कहा गया कि सिसोदिया पर आरोप लगाया गया था कि शराब नीति बनाने और लागू करने के यही जिम्मेदार है, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत ही नहीं मिला और ना ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। अगर इन्होंने शराब घोटाला का कुछ किया, शराब घोटाले में ये एकदम एग्रेसिव रोल में थे, तो जो बरामद किया गया उसमें भी कुछ भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले, इस तरीके की बात कोर्ट साफ कह रहा है। अब आप ऐसे समझिए कि इस पूरे जांच में ये जो बड़ा सवाल है ना कि क्या शराब घोटाला हुआ, या शराब घोटाला अगर नहीं हुआ, जिस तरीके से केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, पूरे आरोपों से बरी कर दिया जाता है, इसका मतलब ही ये है कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए थे वो सारे आरोप गलत पाए गए, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या शराब घोटाला हुआ ही नहीं। इस सवाल का जवाब ये है कि दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई की जांच को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो कोर्ट है वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी करते हुए ये कहती है कि चार्जशीट में लगाए गए आरोप साबित करने लायक ठोस सबूत ही नहीं है। एक पार्टी को बर्बाद कर दिया गया, एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, दिल्ली की सत्ता अलट से पलट हो गई, लेकिन अब कोर्ट ये कह रहा है कि भाई साहब ठोस सबूत ही नहीं है। ये जो शराब घोटाले का ये जो मामला है इसमें ठोस सबूत ही नहीं पेश कर पाई सीबीआई। निचली अदालत में ये हाल है। अभी ऐसे देखा जाए तो
तमाम तरीके के अभी मौके हैं सीबीआई के पास कि वो हाई कोर्ट जा सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन आप निचली अदालत में अपने चार्जशीट में जो चीज़ें लिखे हैं उसको बता ही नहीं पा रहे हैं। आपने क्यों लिखा ये आप साक्षी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या बोल पाएंगे? मतलब आप यहाँ से भी डांट खाएंगे और वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी आपको फटकारा जाएगा। ये तो भैया एक ऐसी है कि आप स्क्रिप्ट लिखिए, किसी को भी दोषी ठहरा दीजिए, किसी की भी सरकार बर्बाद करा दीजिए और बाद में पता चले ओहो ये ऐसा हो गया। मतलब हद है। बहुत डर के अब बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी को भी कभी भी ख़त्म जो है वो किया जा सकता है। जब एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो हम और आप तो एकदम छोटे और आखिरी पायदान में खड़े लोग हैं। तो चलिए, पहला सवाल ये है कि शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को किस आधार पर बरी किया? दिल्ली की कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में केजरीवाल और सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। जो स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि चार्जशीट में भ्रामक दावे किए गए और साबित करने लायक सबूत ही नहीं दिए गए। मतलब आप समझ रहे हैं, स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ये बताते हैं कि चार्जशीट में जो दावे किए गए थे वो भ्रामक थे और जो दावे किए गए थे उसे साबित करने के लिए सबूत ही नहीं रखा गया था। मतलब मैं ये कह दूं कि मैं चांद्र का भ्रमण करके आई हूं, मैं चांद से होकर आई हूं, लेकिन मेरे पास कोई चीज ना हो, बस ऐसे ही दावे कर दे मैं मिस इंडिया हूं, कैसे बसूं। इस तरीके की चीजें चल रही हैं। कोर्ट ने चार्जशीट पर क्या कहा? हजारों पन्नों की सीबीआई की चार्जशीट में ऐसे दस्तावेज और जानकारियां भरी थी जो गवाहों के बयान से मेल ही नहीं खा रही थी। यानी गवाह जो कह रहे थे, चार्जशीट में जो बातें लिखी गई थी वो एक दूसरे को साबित ही नहीं कर पा रही थी। जज ने यह भी कहा कि चार्जशीट की बातें गुमराह करने वाली हैं। समझ लीजिए आप कि लिखा कुछ और गया था, जिसको सबूत के रूप में पेश किया जा रहा था वो कुछ और कह रहे थे, दोनों की बातें मेल ही नहीं खा रही थी। इस तरीके से सीबीआई जो है वो जांच करता है। कई महीने से, कई सालों से ये जांच चल रही है और आज जब ये चार्जशीट पर सुनवाई हो रही है तो पता चल रहा है कि सीबीआई ने जो बातें कही वो बातें वो डिफेंड ही नहीं कर पा रहा, वो बात बता ही नहीं पा रहा कि वो बातें उसने क्यों कही। कोर्ट ने यह साफ कहा कि चार्जशीट में कई ऐसे हिस्से हैं जिन्हें साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत पेश ही नहीं किए गए। चार्जशीट में विरोधाभास है, यानी बातों में साफ तालमेल नहीं है। ऐसे में जो साजिश की कहानी बनाई गई है उसकी बुनियाद ही कमजोर है। इस तरीके की बात जो है वो लिखी गई है। तमाम तरीके की बात कही गई। अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट ने ये कहा, जज ने ये कहा कि केजरीवाल का नाम बिना किसी पुख्ता सबूत और बिना किसी ठोस सबूत के इस मामले में जोड़ दिया गया। किसी का सिर्फ नाम जोड़ देना काफी नहीं है, खासकर तब जब ये मामला किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हो जो संवैधानिक पद पर बैठा हो। तो कानून के हिसाब से पुख्ता आधार होने चाहिए, तभी जरूरी है कि आप इस तरीके का एक्शन लें। जज ने यह भी कहा कि जब कोई ठोस सबूत, बयान या पुख्ता सामग्री ही नहीं है तो ये कहना कि केजरीवाल इस कथित साजिश का हिस्सा थे, ये ठीक नहीं है। कोर्ट ये कह रही है कि जब आपके पास साक्ष्य नहीं है, आप अपनी बात को डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो ये कह नहीं सकते कि केजरीवाल इस कथित शराब घोटाले का हिस्सा थे। ये ठीक नहीं लगता कि आप किसी सीएम को, जो सिटिंग सीएम था उस समय, आपने उसे घसीट कर, घर से घसीट कर जो है इस तरीके की कार्रवाई कर दी, जबकि आपके पास कोई ठोस सबूत ही नहीं थे। कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह पर क्या कहा? मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को आरोप से मुक्त करते हुए जज ने कहा कि यह हैरानी करने वाली बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया जबकि उनके खिलाफ कोई जारी सबूत ही नहीं था। कुलदीप सिंह दिल्ली सरकार में आबकारी विभाग में डिप्टी कमिश्नर थे। सीबीआई का आरोप था कि उन्होंने कुछ दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर नई शराब नीति मामले और उसे लागू करने में गड़बड़ियां की। यह नीति किसी निजी शराब कारोबारी को फायदा पहुंचाने वाली थी और सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। इस तरीके की बात जो है वो लिखी गई है। मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जज साफ कहते हैं कि वो खुद ही हैरान है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया जबकि उनके खिलाफ जरा भी ठोस सबूत नहीं था। जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ भी सीबीआई के पास ठोस सबूत नहीं था। तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जबरदस्ती जो है वो क्यों घसीटा गया, पता नहीं। अब कोर्ट ने मनीष सिसोदिया मामले में कहा
कोर्ट ने कहा कि सीबीआई सिसोदिया के खिलाफ पहली नजर में भी कोई ठोस मामला नहीं बना पाई। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि वो इसमें शामिल थे। मतलब आप समझ रहे हैं, कोर्ट ये कह रही है कि कोई ऐसा ठोस सबूत ही नहीं मिला जिससे ये पता चले कि मनीष सिसोदिया इसमें शामिल थे। मनीष पर शराब नीति बनाने और लागू करने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई बरामदगी ही नहीं हुई, यानी जुड़ाव को साबित करने के लिए कोई ठोस आधार मिला ही नहीं। सीबीआई इतने सालों से जांच कर रही है लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि वो कोर्ट में अपनी बात रख पाती, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कहानियां हैं और तमाम लोगों के बयान हैं। अरविंद केजरीवाल का अपनी पत्नी से गले मिलकर खुशी मनाना और मीडिया के सामने फूट फूट कर रोना, तमाम लोगों के बयान और तमाम चीज़ें जो आप सभी के सामने हैं। और आप सभी जानते हैं कि शराब घोटाले का ये जो मामला दिल्ली के उस समय की सरकार पर लगा था, यानी कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर। अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार था, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार थे और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार थी। इस तरीके की बात कही जा रही है। फिलहाल तमाम ऑप्शन अभी भी खुले हुए हैं। सीबीआई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा, हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी केजरीवाल की तरफ से की जा सकती है, उसमें भी वो सिलसिलेवार तरीके से सारी बात बता सकते हैं। तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा कि क्या आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम दिखाएं। बहुत धन्यवाद।